गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमने लाइव क्लास में इकाई 2 हम भी महान पढ़ लिया है। जो लोग लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं उनके लिए ये वीडियो, ठीक है। इकाई 2 हम भी बने महान। तो इस इकाई में हमें क्या सीखना है? तो सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। बच्चों, हम हर रोज़ कुछ न कुछ कार्य करते हैं। रोज़ बरोज़ हम ऐसे तो बैठे नहीं रहते हैं, पर अगर वो कार्य हम कर्तव्य पालन यानी हमारी जिम्मेदारियों का वहन करते हुए करें, उसमें हम प्रामाणिकता यानी ईमानदारी रखें, हम में अगर मानवता यानी इंसानियत हो, अविरत अभ्यास यानी कुछ न कुछ सीखने की हमें जिज्ञासा हो, ये सब तत्व अगर हम हर कार्य के साथ जोड़ दें तो कार्य और कर्ता यानी हमारे द्वारा किया हुआ कार्य और हम दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है ना। तो कोई भी कार्य करो तो उसे हमें हमारी जिम्मेदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ, इंसानियत के साथ और कुछ न कुछ सीखने और सिखाने के साथ करना चाहिए। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, बालकृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष हैं। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो बच्चों, इस इकाई में सब महान व्यक्तित्व के अनुभव दिए गए हैं, उसके एक एक किस्से दिए गए हैं। ये सुनकर हमें उन्हें हमारे जीवन में उतारने हैं और इसी गुणों को हमें ग्रहण करना है, ठीक है। कर्तव्य, सबसे पहले कर्तव्य किससे कहते हैं? तो जो हमें करना चाहिए। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। सामान्यतः बच्चों को खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं। मेले में जाते हैं तो हमेशा खिलौने खरीदने का ही आग्रह रखते हैं, पर ये नरेंद्र नाम का लड़का कुछ अलग था। उसने कोई खिलौने नहीं खरीदे, पर उसने शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। तो बच्चों, आपका प्रश्न है चवन्नी यानी क्या? चवन्नी यानी 25 पैसे, 4 आने, है ना। चवन्नी यानी 25 पैसे। पुराने ज़माने में चवन्नी भी रहा करती थी, यानी 100 पैसे यानी 1 रुपया। वैसे 25 पैसे का एक छोटा सा सिक्का आया करता था, उसे चवन्नी कहते थे। यानी वो 2.25 रुपये लेकर शायद गया होगा, तो 2 रुपये का शिवलिंग आया और उसके पास अब 25 पैसे बचे हैं। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। यानी वो लड़का डर गया था, उसकी चवन्नी खो गई थी। उस समय में चवन्नी का भी बहुत मूल्य था, तो उसे लगा कि अब मैं घर जाऊंगा तो मेरी मम्मी मुझे बहुत पीटेगी। तो नरेंद्र ने कहा, कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। किसी का दुख देखा नहीं गया, उसने उसकी चवन्नी उसे दे दी। कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ ही दूर गया था कि सामने एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया, यानी एकदम से उसे खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया,
कितने चाव से खरीदा था, यानी कितनी इच्छा से उसने उसको खरीदा था शिवलिंग को, पर अब वो टूट गया है तो उस बच्चे का तो नुकसान हो गया। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। अगर हमारे पास हमारी प्यारी कोई अनमोल चीज़ हो तो उसे छोड़कर हम ऐसा कार्य करेंगे? शायद हाँ, शायद नहीं। अगर हम करेंगे तो सच में हम में अभी इंसानियत है और हमें ऐसा ही करना चाहिए। कोई भी चीज़ हो वो दूसरी मिल जाती है, उसके बगैर भी गुजारा हो जाता है, पर किसी इंसान की जान अगर चली जाए तो वो वापस नहीं आती। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हम सभी लोग स्वामी विवेकानंद को जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ये सब खूबियाँ थी। आपको पता है कि ऐसा भी सुना गया है कि भगवान उन्हें दर्शन भी देते थे। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बहुत ही आध्यात्मिक और धार्मिक थे। उनको रामायण सुनना बहुत अच्छा लगता था। उनके घर में पहले से ही रामायण और महाभारत के पाठ होते थे और श्री राम से वे बहुत ही प्रभावित थे। एक दिन उनको कैसी आदत थी कि कोई भी साधु को देखे तो वे कुछ भी दे देते थे उसको, जो भी चाहिए वो सब उनको दे देते थे दान में। यानी उनको ऐसी आदत थी कि कोई भी साधु संत दिखे सब दे दो। तो एक दिन उसके माता पिता ने परेशान होकर उन्हें एक रूम में बंद कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया। तो उनके कमरे में भी एक खिड़की थी, तो वो खिड़की में से सब चीज़ें फेंक के उनको देते थे। इस प्रकार वो पहले से ही बहुत ही दानवीर थे और खुले दिमाग के थे। उन्हें कोई भी चीज़ में ज़्यादा मोह नहीं था। वो इंसानियत को ही सबसे ऊपर समझते थे। उन्होंने देश और विदेश में हमारे हिंदू धर्म का प्रचार किया है और हमारे हिंदू धर्म का महत्व बताया है। तो ये थी थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे नियम सबके लिए है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है, चलो देखते हैं। बात सन 1985 की है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्यभार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उस समारोह में मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। तो बच्चों, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। समारोह यानी क्या? उत्सव। प्रमुख द्वार पर यानी एंट्रेंस पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। स्वयंसेवक यानी सेवा की भावना से काम करने वाला, यानी अपनी भावना से काम करने वाला, उसके लिए कोई कीमत नहीं लेता हो वैसा कि स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्यभार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र यानी उनको इनविटेशन कार्ड दिया है, वो उनको ही आप सभा स्थल पर बिठाना और यथास्थान पर बिठाना, बाकी औरों को बिल्कुल भी आने मत देना। तो उस समारोह में मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। जैसे ही विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया।
शालीनता पूर्वक यानी शिष्टता से, शालीनता पूर्वक यानी शिष्टता से यानी बहुत ही विनम्रता से, और निमंत्रण पत्र की मांग की कि मुझे आपका निमंत्रण पत्र दिखाओ। बेटा मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है, रानड़े ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयं सेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। तो सबसे पहले गोविंद रानड़े कौन थे? तो वे महान राजनीतिज्ञ थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, महान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी है। तो इनको उस स्वयंसेवक ने अंदर जाने से मना कर दिया। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कार्य कैसे निभा सकूंगा। रोड़ा अटकाना यह एक मुहावरा है, यानी बाधा डालना। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरतेगी, यानी मैं किसी से भेदभाव नहीं कर पाऊंगा। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। तो बच्चों, इसमें मज़ेदार बात क्या है पता है आपको? कि गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गोविंद रानड़े को अपना गुरु माना था और गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना गुरु मानते थे। वे भी एक बहुत ही अच्छे राजनीतिज्ञ थे, उदार विचारवादी थे और उन्होंने अपने भारत के लिए देश और विदेश जाकर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अब आगे सफलता का रहस्य। सफलता चाहिए तो उसका रहस्य क्या है? तो अंडर 14 क्रिकेट टीम, अंडर 14 यानी क्या? 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी क्रिकेट टीम के कप्तान यानी कि कोच, कप्तान यानी कैप्टन के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। अल्पाहार यानी कि नाश्ता, कोच यानी प्रशिक्षक यानी जो क्रिकेट सिखाता है वो, ठीक है। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहे थे। पूरी टीम के लोग अल्पाहार के लिए जा रहे थे पर कप्तान कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती थी वो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था, यानी एक हाथ से बॉलिंग कर रहा था और जैसे ही गेंद ऐसे टकरा के आती थी तो दूसरे हाथ से वो बैटिंग कर रहा था, यानी वो प्रैक्टिस कर रहा था। साथ ही खिलाड़ी टीम के शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, यानी दूसरे जो खिलाड़ी थे वो टीम में शामिल थे, उसमें ही उनको संतुष्टि थी, पर इसको बिल्कुल भी नहीं थी। वो बस खेलने ही आया था। लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। दंग रह जाना भी एक मुहावरा है, यानी कि चकित रह जाना। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की, यानी वो बहुत ही सफल हुए। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे।
कदम चूमना, यह भी एक मुहावरा है। कदम चूमना यानी प्राप्त होना, उसे बहुत सारे विश्व रिकॉर्ड प्राप्त हुए। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उसने उत्तर दिया, मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। कितना अच्छा उत्तर दिया। यह लड़का और कोई नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। तो सफल होने के लिए हमें कौन से गुण होने चाहिए? एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन। अगर इन्हें हम हमारे साथ जोड़ लें तो सफलता ज़रूर हमारे कदम चूमेंगी। ठीक है ना। अब अगला है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता, तो इसके लिए उदाहरण दिया गया है। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। तो निजी यानी खुद का काम, पर्सनल काम। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। तो आप सोचो, अगर उन लोगों को कैसा आश्चर्य लगा होगा, उनको यानी किसको? सरदार को, कि वे लोग अगर हजरत के पास जाते हैं तो काम ख़त्म करके जब हजरत अली उनके साथ बात करते तो मोमबत्ती बुझाकर दूसरी जलाते हैं। उनके मन में प्रश्न होना स्वाभाविक है कि ऐसा क्यों किया। तो सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी विनम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है। निजी यानी खुद का, पर्सनल काम। ठीक है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हरामखोर यानी हराम का माल खाने वाला, यानी बिना मेहनत किए मेवा खाने वाला, उसे हम हरामखोर कहेंगे। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर, यानी कोई भी इंसान, वो अमीर हो यानी पैसेदार हो, धनवान हो या फिर फकीर हो यानी गरीब हो, उसे हमेशा ईमानदारी रखनी चाहिए, हरामखोरी नहीं करनी चाहिए। इसमें हजरत अली ने इतनी अच्छी सीख दी है कि जब तक वो राजकाज का काम कर रहे थे तब तक राज की यानी कि राज्य की मोमबत्ती जलाई रखी थी, पर जब उन्होंने अपना निजी काम शुरू किया तो उन्होंने अपनी खुद की मोमबत्ती निकालकर जलाई और राज की मोमबत्ती को बुझा दिया। यानी मोमबत्ती जैसी चीज़ भी उन्होंने संभल कर यूज़ की, है ना। किसी की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। ये देखने में तो बहुत ही छोटी सी बात लगती है, पर है बड़ी महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। यानी आज़ादी के बाद जो राजकाज चल रहा है वो अपना खुद का है, हम किसी के गुलाम नहीं। हमारे देश को चलाने के लिए हमें ईमानदारी रखनी ही चाहिए। अभी इसका ही हम उदाहरण ले लें कि आजकल इनकम टैक्स भरना आता है तो हम लोग रास्ते ढूंढते कि कैसे हम उसको कम दें, किस जगह से हम इसको कम से कम दें। तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम इसे ईमानदारी से दें तो हमारा ही राज्य धनवान होगा और हम सभी को उससे फ़ायदा होने वाला है ना। हमारे पुरखों ने कहा है,
माँ गृधः कस्य स्विद धनम, यानी किसी के धन की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। अब इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। नुकसान, नुकसान यानी हानि। ख्याल यानी विचार। स्वयंसेवक यानी अपने आप सेवा करने वाला, बिना मूल्य की सेवा करने वाला। नियुक्त यानी काम पर लगाया हुआ। कर्तव्यभार यानी उचित काम की जिम्मेदारी। प्रयास यानी प्रयत्न। सदस्य यानी सभासद। भेदभाव यानी व्यवहार में अंतर। प्रसिद्ध यानी विख्यात। अल्पाहार यानी नाश्ता। अल्प यानी थोड़ा सा, आहार यानी खाना, यानी जब हम थोड़ा सा खाना खाते हैं तो उसे हम अल्पाहार कहेंगे यानी नाश्ता कहेंगे। रहस्य यानी गुप्त भेद। खजाना यानी धन भंडार। जांच यानी परीक्षण। हरामखोर यानी हराम का माल खाने वाला। अमीर यानी धनवान। पुरखा यानी पूर्वज। तो यहाँ पे इस इकाई की समझूती खत्म होती है। आगे हम स्वाध्याय और अभ्यास और भाषा सज्जता के प्रश्न देखेंगे। ठीक है।